बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनकपुर फिजिक्स। और बच्चों, आज हम द्विआधारी योग का एक उदाहरण देखेंगे, जो उदाहरण मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या आपको दी गई है उसे आप नोट करेंगे, वो है 10110। तो यहाँ जो संख्या आपको मिली है वो है 10110, और जो बी संख्या है वो है 10010। अब बच्चों, आपको सबसे दाईं ओर जो बिट लिखी है उसे जोड़ना है और उसे जोड़कर अपना योग जो है वो शुरू करना है। तो 0 + 0 आप देखेंगे कि 0 + 0 में योग कितना आता है, 0। योग यहाँ लिखेंगे, हासिल ऊपर जाएगा। अगर हासिल 0 है तो हम हासिल नहीं लिखेंगे, जब हासिल 1 आएगा तब हासिल लिखेंगे, ठीक है। तो योग यहाँ लिखेंगे 0, 1 + 1 10। तो 10 का योग जो है वो है 0, हासिल 1 ऊपर जाएगा। अब 3 बिट को जोड़ना है, तो 1 + 1 10, और 10 में जब 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, इसलिए जो योग है वो है 0, हासिल जो है वो आएगा 1। 1 + 0 फिर से आएगा 1, और फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 1। तो यहाँ हम लेंगे 1। अब 1 + 0 जो है यह आएगा 10। यहाँ आगे कोई बिट नहीं है तो योग लिखेंगे यहाँ पर, और हासिल इसी के आगे हम लिख देंगे। बच्चों, इस प्रकार से आप इन दोनों संख्याओं को योग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए एक बार, तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि वेरीफाई कैसे करना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के लिए हमको जो संख्या दी गई है ए बी, और जो संख्या हमने इनका योग करके प्राप्त की है ए + बी, उन तीनों को लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ए, पहले लिखा जाएगा ए, फिर लिखेंगे बी को, और फिर लिखेंगे ए + बी को। तो जो ए है वो है हमारा 1111, सॉरी, ए हमारा है 10110। ए जो है हमारा वो है 10110, और जो बी है वो है 10010। तो बी है हमारा 10010। इन दोनों का योग करके जो ए + बी प्राप्त हुआ वो है 10100। तो यहाँ जो ए + बी हमें मिला है वो है 10100। तो अब बच्चों, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ए, बी और ए + बी इन तीनों को दशमलव में रूपांतरित करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो ए जो है उसे दशमलव में लिखा जाएगा। इसको जब आप रूपांतरित करेंगे तो आपके पास एक संख्या आएगी जो कि है 22। बी को जब आप रूपांतरित करेंगे दशमलव में तो जो संख्या बनेगी वो है 18, और जब ए + बी को आप रूपांतरित करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 40, यानी 40, ठीक है बच्चों। तो ए + बी को जब आप रूपांतरित करेंगे तो संख्या बनेगी वो बनेगी 40। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि दशमलव संख्या पद्धति में जब 22 और 18 को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो 40 ही आता है, ठीक है। और द्विआधारी संख्या पद्धति के आंसर को रूपांतरित करने पर हमें 40 ही मिल रहा है, इसलिए हमारा यह आंसर सही है। अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ए + बी जो है आपका वो आता 101,001, तो जब आप इसको रूपांतरित करेंगे दशमलव में तो आपको मिलेगा 41। अब 22 + 40 को जब आप ऐड करेंगे, और आपको मिलना चाहिए 40 लेकिन आपका आंसर आ रहा है 41, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि संख्या पद्धतियों में केवल संख्या को लिखने का तरीका बदलता है। दो संख्या को जब जोड़ते हैं तो जो आंसर आएगा वो दोनों संख्या पद्धतियों में समान आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए अगर करना चाहे तो। अब जब एक और एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि ए जो है वो है
100.01 और बी जो है वो है 101.11। बच्चों ये दोनों द्विआधारी संख्या है और इन दोनों को आपको ऐड करना है, यानी हमें a प्लस बी पता करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि a प्लस बी कैसे पता करेंगे। तो a प्लस बी पता करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो संख्या है हमारी वो है 100.01 और b जो है वो है 101.11। अब बच्चों ये जो संख्या है इसको ठीक उसी प्रकार से जोड़ना है जैसे हमने पहले सीखा है, केवल द्विआधारी बिंदु का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाना है। तो 1 + 1 आता है 10, योग यहाँ रहेगा, हासिल ऊपर जाएगा। 0 + 1 1, 1 + 1 10, योग यहाँ रहेगा, हासिल जाएगा ऊपर। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 + 0 1 और 1 + 1 10 था, मैंने गलती से यहाँ पर 1 लिख दिया है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में ना करें, यहाँ पर आएगा 0। इस सिली मिस्टेक से बचें ताकि आपका आंसर जो सही आए और आपकी मेहनत कम लगे। ठीक है, तो 1 + 1 10, 0 यहाँ लिखा, योग हासिल ऊपर गया। 1 + 0 1, 1 + 1 10, योग आएगा आपका 0, हासिल जाएगा ऊपर 1। 1 + 0 1, 1 + 1 10, योग आएगा 0, हासिल आएगा 1। 1 + 0 1 और वापस 1 + 0 1 आएगा। 1 + 1 10। अब आगे देख रहे हैं कोई बिट नहीं है तो हासिल जो है उसे भी नीचे इसके आगे लिख देंगे। अब बच्चों द्विआधारी संख्या में जहाँ द्विआधारी बिंदु था आंसर में भी आपको वहीं द्विआधारी बिंदु लगाना है। तो द्विआधारी संख्या में आप देख रहे हैं 2 बिट के पहले था, यहाँ भी 2 बिट के पहले था, तो आंसर में भी हम 2 बिट के पहले लगाएंगे। तो ये जो आया है बच्चों आपका फाइनल आंसर है, अर्थात आप इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1010.00। अब मैंने आपको बताया था कि द्विआधारी बिंदु के आगे अगर 0 लगे हैं तो इन 0 को हटा दें तो संख्या के में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 1010, क्योंकि द्विआधारी बिंदु के आगे जो शून्य लगते हैं उससे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इन बिंदुओं को, इन शून्य को हटा देंगे। अब देखते हैं वेरिफिकेशन कि जो आंसर हमने निकाला है वो सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए जो ए है उसे आप द्विआधारी में बदलेंगे, बी को द्विआधारी में बदलेंगे, सॉरी ए को आप दशमलव में बदलेंगे, बी को दशमलव में बदलेंगे और ए प्लस बी को भी दशमलव में बदलेंगे। तो जब ए को बदलेंगे तो ए आपके पास आएगा 4.25, बी को जब बदलेंगे तो बी आपके पास आएगा 5.75 और ए प्लस बी को जब आप बदलेंगे तो आपके पास आएगा 10। और आप देख रहे हैं कि 4.25 और 5.75 को जब जोड़ा जाता है तो आंसर हमारा आता है 10, यानी 10। ठीक है, अब 10.00 यहाँ भी आ रहा है, 10.00 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के आगे जो शून्य लगे होते हैं उनको हटाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको हम 1010 लिख सकते हैं। तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि द्विआधारी संख्या में जो आंसर आना चाहिए वही आंसर आपका दशमलव संख्या पद्धति में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी 2 द्विआधारी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगला लेक्चर में। थैंक यू।